स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हम आपको पहले क्लास 12 का सेकंड वीडियो देने जा रहे हैं। मेरे पहले वीडियो में आप ये बात जान चुके हैं कि हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट, मेरा पहली बात तो मेरा टॉपिक क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो व्हाट इज प्लांट्स के बारे में तो आपको पहले ही पता है। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में एक फ्लावर जो होता है, एक फ्लावर का जो डिटेल स्ट्रक्चर होता है, मैंने वो आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया। ठीक है, एक फ्लावर जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कब होंगे? जब दो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल या फीमेल, ठीक है, जब वो अलग अलग रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जब दोनों एक ही साथ रहेंगे तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर में क्या होते हैं? कुछ फ्लावर्स ऐसे, जैसे कि फ्लावर में क्या होते हैं, मैक्सिमम फ्लावर्स में, ठीक है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बोथ मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर पे क्या होते हैं, लगे हुए थे। ठीक है, तो एक ही फ्लावर पे लगे होते हैं, इसलिए वैसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है, सॉरी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। तो आप बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एक स्ट्रक्चर देख चुके थे। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर स्ट्रक्चर देख चुके थे उसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा? स्टेमन पढ़ा, पिस्टिल पढ़ा। ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है? जैसे आपका एंड्रोएसियम है, तो ये क्या है? सेक्सुअल फ्लावर, जो फ्लावर है प्लांट के फ्लावर का सेक्सुअल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? सेक्सुअल। ठीक है, मेल ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है ये, यानी कि ये मेल ऑर्गन के बारे में, यानी कि जो आपका एंड्रोएसियम है, पोमंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये फ्लावर का मेल ऑर्गन है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि जब ये फ्लावर का जो ये एंड्रोएसियम को एक बाहर निकाल दे, कहाँ लगा होता है? अगर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने गए थे तो आप ऐसे, यहाँ पे हमने आपको ये दिखाया था। ठीक है, देख लीजिए, आपको बात हम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सॉरी, स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं तो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये आपका बनेगा, ये फिर इनको ऐसे कर देना है, फिर या फिर नॉर्मल आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो मुझे बस समझाना है इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ, ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ किए थे। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बीजांड। ठीक है, सॉरी, ये आपका जो ये वाला जो पांचों देख रहे हो, यही क्या है? आपका एंड्रोएशियम है। ठीक है, बाकी अगर इसको बाहर, अगर एक एंड्रोएशियम को बाहर निकालते हैं, ये जो स्ट्रक्चर एक आपको दिख रहा है, अगर इनको एक एंड्रोएशियम को बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फिगर है। ठीक है, कैसा फिगर है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक एंड्रोएशियम को जब बाहर निकाला है तो आपको ये फिगर दिख रहा है। बाकी ये जब दोनों साथ लगा हुआ है तो ये क्या आपका? ये आपका हो गया स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये क्या है? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है, ओव्यूल। और आपका ये क्या होता है? इसके साथ सपोर्ट होता है। ठीक है, तो मेन अगर देखिए, आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये तीनों चारों पार्ट जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड एंड्रोएसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, जब ये दोनों मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है, बोथ लिविंग इन, क्या कहते हैं, ईच अदर, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर लिविंग इन ईच अदर, तो दैट्स कंडीशंस आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, यानी कि जब दोनों एक साथ, दोनों मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जब इन्हीं दोनों को, अगर जब किसी प्लांट्स में जब मेल ऑर्गन अलग है और फीमेल ऑर्गन अलग है तो वो जो फ्लावर्स कहलाते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग बात करें तो हम यूनिसेक्सुअल, हमारे यहाँ क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल में क्या है? अलग है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे केवल फ्लावर्स का जानना है। तो ये फ्लावर्स, एक फ्लावर का जो एंड्रोएसियम बाहर करते हैं, तो एक एंड्रोएसियम को जब हम बाहर निकाल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ ऐसा फिगर दिखता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस फिगर को देखा जाए तो इसके बारे में अगर स्टडी करें तो देखिए, एक एंड्रोएसियम में क्या है आपका? दो, देखिए, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। फिगर को पहले ध्यान देखिए,
वन लोब इस साइड एंड सेकेंड लोब इज दिस साइड, ठीक है। दोनों लोब को मिला के देखिए, एक लोब को हम क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। इधर भी लोब है, यानी कि एक लोब एंथर होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, एंड वन लोब कनेक्ट टू अनदर लोब, ठीक है। वन लोब कनेक्ट टू अनदर लोब विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, ठीक है। वन लोब कनेक्ट टू अनदर लोब विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव के वजह से इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी, और इसको हिंदी में बोलते हैं परागकोश, ठीक है। एक कनेक्टिव दूसरे एक एंथर दूसरे एंथर से कनेक्टिव की वजह से ही, ठीक है, ड्यू टू कनेक्टिव, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। बात समझ में आ गई। देखिए अब इनके अंदर क्या है, एक एंथर दूसरे एंथर के बीच में है क्या है, कुछ लोग इसी फिलामेंट की क्या है, लटका हुआ है, और इसी फिलामेंट की वजह से ही, ठीक है, इन्हीं फिलामेंट की वजह से ही आपके क्या है, एंड्रोएशियम जो है ये आपके जो पुंग इस तरीके से, ठीक है, पिस्टिल से क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पुंग। देखो यही है ना फिलामेंट, सॉरी हाँ फिलामेंट है जो आपके पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट से लगा हुआ है। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल आगे बताने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, फिलामेंट के विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट एंड्रोएशियम कनेक्ट टू क्या कहते हैं, फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के फीमेल ऑर्गन से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किस फीमेल ऑर्गन के किस वाले फ्लावर के किस पार्ट से, तो स्टिग्मा से जुड़ा होता है, यानी आपका फिलामेंट देखिए स्टिग्मा से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है। आपके जो अगर एक एंड्रोएशियम को बाहर लगाते हैं तो एक क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इनके पास कुछ फिलामेंट के पास क्या होता है, कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे हम एंथर यानी परागकोश बोल रहे हैं, ठीक है। एक परागकोश दूसरे परागकोश से कनेक्टिव की वजह से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी कनेक्टिव की वजह से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया। अब देखिए जब बात आती है कि कुछ फ्लावर ऐसे हैं या कुछ फैमिलीज आती है, बताते ना, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनके पास जो लोब है, देखिए एक यहाँ पे 4 लोब है, 1 लोब 2 लोब 3 लोब और 4 लोब, ठीक है। कुछ देखो ये भी है ना, इसको जब बाहर निकालेंगे तो एक हो गया, तो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है ना। अभी हम 3 डायमेंशनल फिगर देख रहे हैं तो हमें दिखेगा नहीं, तो 1 लोब ये हो गया इसके पीछे, और ये किसके पीछे, ठीक है। तो 1 लोब 2 लोब 3 लोब 4 लोब, ठीक है, तो 4 लोब है। मैक्सिमम फ्लावर में कितने एंथर पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज पढ़ रहे हैं इस बात का, हाँ मैक्सिमम फ्लावर में 4 लोब होते हैं, ठीक है, 4 लोब होते हैं। तो ये देखिए अब कुछ एक कुल एक्सेप्शन है, एक फैमिली अपवाद है, जैसे मालवेसी कुल की फैमिली, ठीक है। मालवेसी की बात करें तो मालवेसी फैमिली के जितने भी फ्लावर्स है, ठीक है, उनमें 1 लोब होता है, ठीक है, एक लोब ये, ठीक है। मालवेसी कुल की जो फैमिली होती है उनमें कितने लोब होते हैं, तो 1 लोब होते हैं। बात समझ आ गई। तो मालवेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स आते हैं उसमें केवल 1 लोब होता है। 1 लोब हैव अ 2 स्पोरेंजियम, 1 लोब 1 लोब हैव अ 2 स्पोरेंजियम, ठीक है। 1 लोब के पास कितने स्पोरेंजिया होते हैं, 2 स्पोरेंजिया होते हैं। अब देखिए ध्यान से हम पढ़ क्या रहे, पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम पौधे के फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं, उसका क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब हमें यही देखना है कि देखिए अब इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर देख लिए, केवल मालवेसी फैमिली के पौधों के पास, पौधों के पुष्पों के पास, मालवेसी फैमिली के प्लांट्स के फ्लावर के पास ही केवल ये जो लोब होती है, ये जो लोब दिख रहा है ना, एक ये जो लोब होता है केवल 1 होता है, ठीक है। बाकी जितने भी प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं उनके पास कितने लोब होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। कितने लोब, 4 लोब। अपवाद में केवल क्वेश्चन पूछता है कि किस फैमिली के फ्लावर के पास केवल 1 एंथर पाया जाता है, तो मालवेसी, ठीक है, मालवेसी कुल की फैमिली के पौधों में केवल 1 एंथर पाया जाता है, बाकी सबके पास कितने एंथर होते हैं, 4 एंथर होते हैं, ठीक है। 4 एंथर हो गए, ये हो गया आपके एंथर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं, इसको रब करें, अब देखिए क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं कि अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जब इस एंथर का, अब हमारा मेन जो ऑर्गन है मेल फ्लावर का जो मेन ऑर्गन है सेक्सुअल, ये इस पौधे के फूल का जो मेल ऑर्गन है कौन है, ये एंथर, ठीक है। जब इस एंथर का हम टीएस काट देते हैं, ठीक है,
अब बात आती है व्हाट इज टीएस। जब एलएस, यहाँ पे दो टॉपिक जान दीजिए। एलएस जब बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है जैसे आप सब्जी काटते हैं, एकदम आम लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अब जैसे कोई चीज हमने लिया, डेली घर में जब सब्जी काटते हैं तो जब किसी चीज को ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो कुछ ऐसा पार्ट निकल के आ रहा है। देखो ध्यान से, ऐसा पार्ट निकल के आ रहा है, तो ये हमने इसका क्या किया? टीएस काटा। हम इसका जैसे पोटैटो ही काटते हो, जब उसको काटते हो पोटैटो, टोमेटो जो भी काटते हो, कुछ भी व्हाटएवर चाहे, तो इसका हम ये जब ऐसे काट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको हम टीएस काट रहे हैं। लेकिन जब उसी को हम ऐसे लेके ऐसे है, इसको ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे सेक्शन कट कर रहे हैं, तो इसका हम क्या काटे? एलएस काटे। बस समझ आ गई। तो यहाँ पे हम इस एंथर का क्या काट रहे हैं? टीएस काटेंगे। काट दिए टीएस। देखिए अब इस एंथर का हमने टीएस काटा, टीएस और एलएस क्लियर है। इस एंथर का टीएस जब कट करते हैं तो देखते हैं कि कुछ अगर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें से कुछ निकलते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ से आपके क्या है, कुछ पार्टिकल्स क्या है निकल के बाहर आते हैं। तो जो एंथर में से जो निकलता है, वो जो निकलता है इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये होता है पॉलन ग्रेन। यही जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है, यही इसी पॉलन ग्रेन की वजह से ही प्लांट्स में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। पौधों में क्या होता है? निषेचन होता है। अब देखा, अभी हम बताते हैं कैसे, लेकिन अभी पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पूरी संरचना इसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं पॉलन ग्रेन क्या करता है, ठीक है। तो अभी जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो देखिए इसको पॉलन ग्रेन बोलिए या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलिए। इसका नाम पॉलन ग्रेन और दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। सूक्ष्म बीजाणुधानी, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी, या इसको पॉलन ग्रेन को बोलते हैं परागकण। इसको ये बोलो या ये, यानी कि पराग, देखो एकदम सिंपल, एंथर हैव अ पॉलन ग्रेन आर माइक्रोस्पोरेंजिया। हिंदी में बोलेंगे जो आपका पराग कोश के पास परागकण या सूक्ष्म बीजाणुधानी पाई जाती है। यही परागकण या फिर यही पॉलन ग्रेन आगे चल के क्या करती है? पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करती है। पहले पॉलिनेशन होता है, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और देन दैट दिस पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे। भी स्टिग्मा बनाते फिगर में ना, इस फिगर को पीछे जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। स्टिग्मा पे, स्टिग्मा के थ्रू जाती है स्टाइल, स्टाइल से क्या कहती है? पौधे के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस पर स्टिग्मा पे जाएगा, इसके थ्रू स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से जाएगा स्टाइल में, स्टाइल से ओवरी में। जैसे ही ओवरी में जाता है वहां पे निषेचन होना यानी कि फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका क्या है? इम्ब्रियो बन जाता है। जैसे ही इम्ब्रियो बनता है दैट मीन्स कि फ्लावर्स का फर्स्ट सेल, किसी भी पौधे के निर्माण का पहले सेल क्या होता है? बन गया। ये बात हम आपको पहले वीडियो में सेल वाला चैप्टर जब हमारा वीडियो ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। तो अब देखिए ये एंथर को हम अगर इसका सेक्शन काटते हैं, ठीक है, तो इसका सेक्शन काटते हैं तो इसके पास ढेर सारे क्या निकल के आते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन बोलिए, पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, दोनों एक ही है, ठीक है। पॉलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं परागकण, हिंदी में बता दे रहे हैं परागकण, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी, सूक्ष्म बीजाणुधानी, ठीक है। यही सूक्ष्म बीजाणुधानी। अब क्लियर है? हम ये देख लिए कि हमारा मेन रीजन इसके स्ट्रक्चर को दिखाना क्या था? आपको पॉलन ग्रेन को दिखाना था। अब देखिए जब ये पॉलन ग्रेन बन गया तो अब ये आइए पॉलन ग्रेन के बारे में भी जान गए। पॉलन ग्रेन पौधों में बनते कैसे हैं? सॉरी, एंड्रोएशिया में बनता कैसा है? तो पॉलिनेशन के थ्रू, यानी कि उनमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन बनते हैं। जब प्लांट्स में पॉलन ग्रेन बन गया तो आपको याद होगा ना, ये जो फिलामेंट है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से लगा हुआ था ना बाइसेक्सुअल प्लांट में, यहाँ पे बना देते हैं एक बार फिर से, ऐसे निकल के आता है, ये आएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे जोड़े थे 500,
मैक्सिमम में क्या होता है, पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस। तो देखो यही है ना। तो अब यहाँ पे इस एंथर में देखिए पॉलन ग्रेन बन गया, ध्यान से, इसमें पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही बना तो अब यहाँ क्या है, फिलामेंट के थ्रू ये पॉलन ग्रेन चल के आएगा स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा क्या है पता है ना, स्टिग्मा है फीमेल फ्लावर पार्ट्स, पौधे का मादा जनन अंग है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये स्टिग्मा, ये जो पॉलन ग्रेन है फिलामेंट के थ्रू स्टिग्मा पे आता है, स्टिग्मा से चलते हुए स्टाइल में प्रवेश करता है, एंट्री मारता है, स्टाइल से फिर आपका आता है ओवरी में, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में आता है। तो यहीं पे होता है इसका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इम्ब्रियो बनेगा, फिर ओव्यूल बनेगा, ऐसे क्या है प्रोसेस हो जाता है। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन क्या है, कंप्लीट होती है। तो आज हम क्या देखे हैं, ये क्या कहते हैं, एंड्रोएसियम का स्ट्रक्चर देखे हैं, ठीक है। अब कल हम आपको बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन होता कैसे है, ठीक है। हमारा कल का टॉपिक इसके लिए फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन। धन्यवाद।